हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी मॉर्निंग टाइम है, करीब 6 बजे हुए हैं और मैं उठ चुकी हूँ। तो सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये मैं आज फुल डे का ब्लॉग बना रही हूँ। तो फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, कैसा लगे आप लोग को बताइएगा ज़रूर। तो ये है मेरा जैस्मिन का प्लांट। तो सुबह सुबह मैं बाहर टहल रही थी तो सोचा आप लोग को दिखा देती हूँ। तो इस पर बहुत सारे फ्लावर्स आ रहे हैं और थोड़ी देर एक दो चक्कर लगाने के बाद जो है मैं अब जा रही हूँ चाय बनाने। तो अभी भी मेरी आंखें ऐसी हो रही हैं गाइस के नींद सी आ रही थी मुझे। तो वैसे मैं इतनी जल्दी उठती नहीं हूँ, आज थोड़ा उठ गई थी। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ। तो दूध बॉयल हो चुका है मेरा और छोटी वाली बेटी को देने के बाद जो है मैं फिर चाय बना लूँगी। तो चाय मेरी बन चुकी है। तो सिंपल सी चाय है, चाय पत्ती डाली है, इसमें अदरक डाला है और एक इलायची डाली है। तो सुबह अगर जल्दी आप उठ जाते हैं तो सारे अच्छे से जल्दी से काम हो जाते हैं। तो इस वजह से वैसे तो मेरी बहुत ज़्यादा गंदी आदत है कि मैं उठ नहीं पाती हूँ गाइस। तो लेकिन कोशिश करती हूँ तो कभी कभी उठ भी जाती हूँ। तो चाय वगैरह पीने के बाद जो है मैंने थोड़ी देर करा था व्यायाम और व्यायाम करने के बाद मैं आके अब पानी फिर से पीने लग गई हूँ। तो सुबह उठ के तो सबसे पहले वैसे मैं पानी ही पीती हूँ, लेकिन अब उसके बाद थोड़ी देर मुझे प्यास और लग गई थी तो जो है मैं फिर दोबारा से पानी पीने लग गई। और चाय जो है अभी रखी, अभी मैंने करी नहीं है। तो हस्बैंड दूध लेने गए हुए थे तो वो आ जाएंगे तभी सब लोग साथ में बैठ के ही चाय वगैरह पियेंगे। तो उसके बाद जो है मैं अपनी सब्ज़ी की तैयारी करने लग जाऊंगी। तो यहाँ पे मैं कोई आज स्पेशल रेसिपी नहीं बना रही हूँ। तो सिंपल सी आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो वही शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ। तो यहाँ पे मैं धनिया और मिर्ची पीसे लेती हूँ और सब्ज़ी जो है वो मेरी कट चुकी है। तो मैंने काट ली थी वो जल्दी उठ के ही, तब ने चाय वगैरह पीने के बाद और व्यायाम करने के बाद जो है वो सब्ज़ी पे ही लग गई थी मैं। तो मसाला पीस लूँ धनिया मिर्ची वाला और उसके बाद जो है मैं सब्ज़ी बनाऊँगी अपनी। तो सिंपल सी है बिल्कुल, आलू टमाटर की जैसे हम नॉर्मल बनाते हैं वही है। तो चलिए मैं बनाती हूँ। और गर्मी काफ़ी पड़ रही है गाइस, तो गर्मी पे ध्यान रखिए आप लोग अपना भी, अपनी फैमिली का भी। और एक बात और ज़रूर कहना चाहूँगी गाइस कि जब गर्मी पड़ती है तो आप अपने घरों पे जहाँ भी आपको जगह मिले तो चिड़ियों वगैरह के लिए, पक्षियों के लिए पानी ज़रूर रखा करिए। तो क्योंकि उन्हें भी गर्मी लगती है इस वजह से। तो मैं हमेशा रखती हूँ और पहले मैंने आपको दिखाया भी था कि मेरा जो छोटा वाला गेट है वहीं पे जो है सुबह से ही, मतलब वहाँ पे धूप नहीं आती है इतनी। तो वहीं पे मैं एक कटोरा टाइप का है तो उसी में पानी भर के रख देती हूँ। तो पक्षी मेरे दिन भर आके वहीं पे पानी पीते हैं और उनको पता भी है कि वहाँ पे पानी रखा होता है। तो यहाँ पे मैंने जीरा चटका लिया था तेल में और उसके बाद डाल दी थोड़ी सी प्याज काट के और इनको पहले भून लेंगे जब तक मैं जो है मेरी वो भी पीस गई मिर्ची और धनिया। तो इसको चलाने के बाद जो भून लेंगे हम पहले से हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक। तो उसके बाद जो है वो हम टमाटर वगैरह डालेंगे। तो बाकी के और भी मेरे काम थे तो मैं साथ के साथ अपने ख़त्म करती चल रही थी। थोड़े से साइड में बर्तन रखे थे तो वो भी मैंने स्टैंड में लगा दिए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्राइपॉड नहीं है मेरे पास। तो यहाँ पे जो है वो मेरा बर्तन स्टैंड है, इस वक्त जो मेरा फ़ोन रखा हुआ है वो बर्तन स्टैंड पे रखा है। तो वहीं पे मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ। तो जिसकी वजह से वीडियो में थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है। और अगर मैं लाइट जला के करती हूँ, वीडियो की लाइट ऑन करके, तो बैटरी थोड़ी हीट हो जाती है। तो इस वजह से मैं ज़्यादा लाइट नहीं जलाती हूँ। तो ये देखिए अब मैंने टमाटर डाल दिए, उसके बाद मैंने डाल दी थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल दिया और थोड़ी सी देगी मिर्च डाल दी। तो देगी मिर्च मैं अब डाल रही हूँ तो इससे थोड़ा कलर अच्छा आ जाता है इसलिए। और इनको थोड़ा सा हम सॉफ्ट होने तक टमाटर को भून लेंगे अच्छे से।
और लास्ट में ये मैंने इसमें ऐड कर दिया जो धनिया और मिर्ची का मैंने जो पेस्ट बनाया था सिलौटी बटने पे, तो वो भी इसको डाल देती हूँ और थोड़ा फ्राई होने देती हूँ। तो जब ये टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो उसके बाद हम इसमें आलू डालेंगे। तो मैं कह रही थी आप लोग से कि क्या कहते हैं, पक्षियों के लिए पानी रखना चाहिए और जहाँ तक हो सके पेड़ पौधे भी लगाने चाहिए, क्योंकि जितनी अब जो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है वो शायद हम लोग की कमी के कारण ही बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग पेड़ को तो काटते जा रहे हैं और अपने घर बनाते जा रहे हैं, लेकिन जो हम पेड़ काट रहे हैं उनसे तो पक्षियों वगैरह को भी तो नुकसान होता है, हमारी प्रकृति को भी तो नुकसान होता है। तो इसलिए तो सब्ज़ी छोंकने के बाद गैस मैं चली गई थी नहाने, और नहा के मैं अब आ गई हूँ और सब्ज़ी मेरी बनके रेडी हो चुकी है। और अब करीब टाइम हो रहा है 8:30 या 9 बजे का। तो 9 के राउंड में टाइम हो रहा था इस वक्त। और अब थोड़ा मैं सब्ज़ी देख लेती हूँ और आपसे भी हाय भी कर रही थी, मुझे ध्यान नहीं रहता है तो थोड़ा सा हो जाता है गड़बड़। और मैं चलिए आपको दिखाती हूँ कि जो मेरी किचन का डोर है ना, तो उसके सामने ही है जस्ट बड़ी वाली मशीन। तो हस्बैंड जी क्या कहते हैं लग गए थे नहा धो के सुबह ही 8:30 बजे के राउंड में। तो देखिए कितनी तेज़ अभी से धूप हो रही है, और वो तो अपना काम पे लग गए और अब मैं भी अपनी जो है सब्ज़ी देखने के बाद थोड़ी पूजा वगैरह कर लेती हूँ। तो गाइस मैं सच बात बताऊँ, मुझे ज़्यादा पूजा वगैरह करना नहीं आता है, तो सिंपल सी मैं जो है वो धूप बत्ती जोड़ देती हूँ भगवान जी को, और डेली अपना जो लोटा होता है वो चढ़ा देती हूँ। तो पहले तो शायद मुझसे इतना भी नहीं हो पाता था, लेकिन अब थोड़ा सा बोलते हैं ना कि नियम से चलो तो ज़्यादा अच्छा रहता है बॉडी को भी आपको। तो थोड़ा सा नियम बनाने की कोशिश कर रही हूँ, अगर बनता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ऊपर वाला तो है ही है सबके साथ में। तो यहाँ पे मैं थोड़ी पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद जल चढ़ाने चली जाऊँगी। तो गाइज़ अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस जो है ना, मुझे ना थोड़ी सी दिक्कत होती है थोड़ा बार बार उठने और बैठने में। तो बिकॉज़ इसका रीज़न है क्योंकि मैं हैंडीकैप्ड हूँ, और मेरे जो एक पैर में है वो पोलियो है, जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कतों का सामना मुझे करना पड़ता है अपनी लाइफ में। लेकिन हाँ, इतनी दिक्कत भी नहीं होती है। और अब मैं जल चढ़ा के आ गई थी और कुछ फ्लावर्स लेके आई थी, तो जल मैं अपने घर पे ही चढ़ा देती हूँ सूर्य भगवान को। और जो है मैं गेंदे के और जैस्मिन के लेके आई थी फ्लावर्स, वो मैंने मंदिर में रख दिए। और अब मैंने आ गई थी खाना बनाने, तो आटा भी मैंने लगा दिया था। और आटा लगाने के बाद जो है अब मैं रोटियां सेक के रख देती हूँ फटाफट से। और अब टाइम हो रहा है करीब 9:30 बजे का। तो बच्चे वगैरह सब हम लोग नहा चुके थे, तो बच्चों को भूख भी लग रही थी, क्योंकि हम लोग नाश्ता वगैरह नहीं करते हैं, डायरेक्ट सुबह की चाय पीने के बाद जो है वो सीधे खाना ही खाते हैं। तो इस वजह से तो मैं रोटियां फटाफट से सेक के और बच्चों को दे दूँगी। और हस्बैंड तो जो है वो थोड़ा लेट खाते हैं, क्योंकि वो मशीन पे जब बैठ जाते हैं एक बार तो फिर उसके बाद वो 11 बजे के राउंड में ही उठते हैं। तो इस वजह से तो मैं खाना बना के रख के देती हूँ, वैसे भी गर्मी पड़ रही है तो इस वजह से।
तो थोड़ा मुझे और भी आज काम अपने ख़त्म करने थे, थोड़ा मुझे बाहर का जो है गार्डनिंग वर्क करना था, तो वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी अब आगे चल के। तो आप वीडियो को देखते रहिए। जो है अभी जो है ना हमारे घर पे जो है प्लास्टर वगैरह नहीं हो पाया है, तो जिस वजह से थोड़ा आप लोग को शायद तो सोचते होंगे कि वीडियो किस तरह की हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि अपना घर तो अच्छा लगता है जैसा भी होता है, तो उसी को मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा डेकोरेट करने की। तो हो जाता है तो ठीक है, लेकिन क्या करें अब, जैसा होता है वैसा मैं करने की कोशिश ज़रूर करती हूँ। तो जो है अभी फ़र्श भी नहीं हो रहा था, नीचे भी मेरा कच्चा था, तो फ़र्श तो अभी हुआ है, सर्दियों के टाइम पे कराया था। तो ये देखिए, और बातें करते करते और आप लोगों से, और जो है आधी रोटियां भी मेरी सिक गई थी, और थोड़ी बहुत रोटियां और रह गई हैं, तो उनको सेकने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो दोस्तों, खाना पीना हो चुका था, सब काम हो चुका था, मैंने रेस्ट भी कर लिया था, और अब बज रहे हैं शाम के 4:30, और मैं आ गई हूँ अपने फील्ड में थोड़ा सा गार्डनिंग वर्क करने के लिए। तो जो है मिट्टी बहुत ज़्यादा सूख जाती है, क्योंकि धूप इतनी पड़ रही है कि सुबह शाम डेली पानी लगाइए फिर भी। तो उसका मैंने एक उपाय ढूंढा है कि मैं अपनी पूरी क्यारी में जो है वो पोर्टुला यानी कि मॉस रोज़ को पूरी में बिछा दूंगी, तो उससे थोड़ा ये होगा कि डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ेगी, तो थोड़ी नमी भी रहेगी ज़मीन में। तो इसलिए आज मैं वही करने जा रही हूँ, यही ट्रिक यूज़ कर रही हूँ कि पोर्टुला को मैं पूरी में लगा दूँगी आज, और फिर देखते हैं कि उसका रिज़ल्ट क्या आता है। तो अगर रिज़ल्ट अच्छा आता है तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और कुछ जो है पोर्टुला की मैं जो है मैंने कुछ वीडियोस देखी थी, तो उसमें कुछ डेकोरेशन वगैरह का दिखा रहे थे मॉसरोज़ का, तो वही मैं आज ट्राई करने की कोशिश करूँगी, तो आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। और देखिए, ये इस वक्त कितनी तेज़ धूप है, अभी भी 4:30 बजे, और हमारे जो फील्ड है ना उसमें पूरे दिन धूप रहती है। गर्मियों के टाइम में पूरे दिन धूप रहती है, और सर्दियों के टाइम में धूप आपको देखने को भी नहीं मिलेगी गाइस। हाँ, सर्दियों के टाइम में बिल्कुल भी धूप नहीं रहती है, पता नहीं क्या हो जाता है कि पूरे में जो है छाँव ही छाँव रहती है। तो गर्मियों में गर्म और सर्दियों में ठंडा रहता है, ये कुछ इसी तरीके से रहता है हमारे यहाँ पे। तो वही मैं लगा रही थी, तो जो मेरी बोटल्स वगैरह हैं तो उसमें से मैं कटिंग करके लगा रही हूँ मॉस रोज़ को, और तो उससे ये बहुत अच्छे से हो भी जाएगा। मॉस रोज़ के ना गाइस बहुत सारे नाम हैं, कोई कोई पोर्टुला बोलता है, कोई मॉस रोज़ बोलता है, कोई 9 बजिया भी बोलता है, ऐसे कोई 9 o'clock बोलता है। और हमारे साइड में ना, तो जब मुझे ये सब नाम नहीं पता थे, तो हमारी मम्मी जो है वो लौनिया बोलती थी उसको, तो ये भी एक नया नाम है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग के यहाँ पे किस किस नाम से ये जाना जाता है, तो कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जो है ना, ये डिब्बे थे तेल के, तो वेस्ट थे, तो उसी में मैंने सब में मोजरोज़ लगा रखा है। तो ये बहुत ही, एक तो आसानी से ग्रो हो जाता है, और इतनी ज़्यादा इसकी केयर की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं प्लांट्स जो है ज़्यादा नहीं खरीद पाती हूँ गाइज़, क्योंकि इतनी इकोनॉमिक कंडीशन भी हमारी अच्छी नहीं है कि जो मैं इतने सारे प्लांट्स वगैरह ख़रीदूँ। लेकिन मुझे हाँ
प्लांट्स का शौक़ है काफ़ी, तो इसी वजह से मैं जो है वो ऐसे ही करती रहती हूँ। थोड़ा कभी इस पेड़ की कटिंग, कभी उस पेड़ की कटिंग, इस तरीके से लगाती रहती हूँ। तो उसी से थोड़ा हरियाली रहती है घर में, तो अच्छा लगता है। और ये थोड़ा मैंने आज क्लीन कर दिया है, तो इसके बाद जो है वो मैं इन सारे डिब्बों को ढंग से रख के और जो है पानी वगैरह डाल दूँगी, क्योंकि अब शाम का टाइम तो हो ही गया है। मुझे ये सारा करते करते करीब 5 बज गए थे। और अभी जो मैंने आपको बताया कि मुझे मॉस रोज़ का थोड़ा कुछ अलग से एक क्रिएशन भी करना है, थोड़ा सा अपनी कुछ, तो वही अभी मैं करूँगी। तो इस वाली क्यारी का तो जो है काम ख़त्म हो चुका है और अब मैं उसका करने जा रही थी। तो ये देखिए गाइज़, मैं इसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे फ़ोन की जो है वो बैटरी लो हो गई थी, जिस वजह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं करा। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने ये बनाया है। तो ये जो है वो बाल्टी का हैंडल था, तो उसी को मैंने लगा के किया है। और दूसरा वाला जो था वो एक वायर पड़ा था, तो उस पे मैंने लगाया है। तो कोशिश करी है, आप लोग कोशिश बताइएगा कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।